this video I will explain about एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। एसिटिक एसिड टर्म जो है ये एस्टम से डिराइव की गई है। एस्टम का मतलब है विनीगर। विनीगर कहते हैं सिरके को। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि विनीगर से एस्टम और एस्टम से डिराइव किया गया एसिटिक एसिड। विनीगर सिरका है जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। मैंने 5% बोला, लेकिन याद रहे कुछ बुक्स में 5 to 20% लिखा हुआ है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड की, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% एसिटिक एसिड है और 95% वाटर मौजूद है इस सोल्यूशन में। CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। आइपिकली इसे हम इथानोइक एसिड कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं एसिटिक एसिड सेकंड मेंबर है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का और फर्स्ट मेंबर है फॉर्मिक एसिड। अब हम देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लैब में हम बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल और इथानल हम इनकी ऑक्सीडेशन करवा के तो एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह है इथानॉल, इसके एंड पे आया OL और इसके एंड पे है AL। इससे ये पता चला कि ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल है। यानी इथानॉल, इसका मतलब ये हुआ कि ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है CH3CH2OH। इथानल का कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। इसका फार्मूला होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। मैंने कहा एसिडिफाइड, लिहाजा यहाँ पे एसिड भी यूज़ होगा, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CH3CHO में। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एसिड होगा H2SO4। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड में, CH3COOH। इसका जो आयुपेक नेम है वो है इथानोइक एसिड। अब हम लैब में एक और मेथड देखते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल मतलब मिथाइल सायानाइड। इसका फार्मूला होगा CH3CN। एसिड हाइड्रोलिसिस हम इसकी करवाएंगे H2O, ये वाटर है और ये प्रोटॉन। तो हमारे पास अमाइड आएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। इसकी फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो हमारे पास इथानोइक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना है और यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर आएगा OH। अब इसके साथ ये निकल जाएगा बाहर। गौर से देखिएगा, ये जो ग्रुप है ये किस में चेंज हुआ? इस ग्रुप में चेंज हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप में। कैसे चेंज हुआ? एसिड हाइड्रोलिसिस से।
लेकिन याद रखिएगा ये डायरेक्ट चेंज नहीं हो गया, बल्कि पहले अमाइड बना है और फिर बाद में हमारे पास एसिटिक एसिड आया। अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड इसके कौन कौन से हैं। एसिटाइलिन से अब एथेनॉइक एसिड प्रिपेयर करने लगे हैं। एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 1% मर्क्यूरिक सल्फेट एंड 20% सल्फ्यूरिक एसिड HgSO4। ये हमने कितने परसेंट लिया? 1%। और 20% हमने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। हीट कितनी देनी है इसे? 80 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से एक कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा दूसरे कार्बन के पास, तो हमारे पास विनाइल अल्कोहल बनेगा CH। अब ये देखेंगे CH है, एक H भी इसके पास चला गया तो ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ। फिर CH, अब ये OH इसके साथ बॉन्ड बनाएगा UOH। इसका नाम जैसा कि मैंने पहले बताया ये है विनाइल अल्कोहल। ये हाईली अनस्टेबल होती है, लिहाजा इसमें रीअरेंजमेंट होगी। जब रीअरेंजमेंट होगी तो कुछ यूं हमारे पास आएगा CH3CHO, यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। यह है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी CH3COOH। यह है इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड। अब हम बात करने लगे हैं फर्मेंटेशन की। इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलाइसिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये मोलाइसिस है, वाटर इसमें ऐड किया, सोल्यूशन बन गया, तो इन्वर्टेज एंजाइम जो यीस्ट ने प्रोड्यूस किया उसकी मौजूदगी में रिएक्शन हुआ, तो एक बना फ्रुक्टोज और दूसरा बना ग्लूकोज। ग्लूकोज ये जाइमेज की मौजूदगी में इसने इथाइल अल्कोहल बनानी है। अब जाइमेज कहाँ से आएगा? यीस्ट से। यीस्ट जाइमेज प्रोड्यूस करेगी तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ जाएगी और साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। अब जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल आई है हमने उसकी करवानी है ऑक्सीडेशन C2H5OH। यह है इथाइल अल्कोहल, इसकी करवानी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसकी करवाएंगे बाय पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। K2Cr2O7। यह है पोटाशियम डाइक्रोमेट और मैंने साथ सल्फ्यूरिक एसिड बोला, वो भी लिख देती हूँ। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमने ये भी किया है रिएक्शन, ये देखें, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड आएगा और उसके बाद एसिटिक एसिड CH3CHO। यह है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो इसकी मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊंगी सेम कंडीशंस देके। K2Cr2O7 और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड है। हमारे पास फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसमें ये जो O है ये इधर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास एसिटिक एसिड प्रोडक्ट में आ जाएगा CH3COOH। ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड रूम टेम्परेचर पर कलरलेस होता है। कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विनीगर odor and sour taste। प्योर एसिड से मुराद ये है एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस। जब प्योर एसिटिक एसिड को 17 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो ये आइस में चेंज हो जाता है, यानी फ्रीज हो जाएगा।
इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियस एसिटिक एसिड। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्लेशियस एसिटिक एसिड, तो आपने यहाँ से लेके इतना आंसर लिख देना। एसिटिक एसिड वाटर, अल्कोहल और ईथर इन सब में मिसिबल है, मुकम्मल तौर पे मिसिबल है। अब हम अपने टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ आ गए हैं, वो है यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैब में हम एसिटिक एसिड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अचार की, तो आपको पता है कि अचार की डिफरेंट वैरायटी होती है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए भी एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एसीटोन, एस्टर वगैरह, इनको प्रिपेयर करने के लिए भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक को बनाने में भी एसिटिक एसिड का बहुत अहम रोल है, जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट। ये किस तरह से बनता है? इथीन रिएक्ट करती है एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट आती है विनाइल एसीटेट। फिर विनाइल एसीटेट से पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है ये एक प्लास्टिक है जो डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल इसी तरह रायोन है, that is actually the cellulose acetate. It is the basic structure in the medicine as a local irritant. एसिटिक एसिड जो है ये मेडिसिन में एज अ लोकल इरिटेंट इस्तेमाल होता है। किस तरह से? जब हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक जगह पे जलन होती है या खारिश होती है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सोजिश होती है, और उससे रोकने के लिए फिर एसिटिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एसिड है ये एज अ कोगुलेंट यूज़ होता है फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। यहाँ पे कोगुलेंट और लेटेक्स को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या चीज़ है। लेटेक्स इज़ अ सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रल रबर पार्टिकल्स इन एक्वस सोल्यूशन, यानी इसमें न्यूट्रल रबर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इट लुक्स लाइक ए मिल्क। एसिटिक एसिड एज ए कोगुलेंट कैसे काम करता है? लेटेक्स में रबर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इन रबर पार्टिकल्स के गिर्द प्रोटीन लेयर होती है। प्रोटीन लेयर के बाहर नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर इसमें एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है। देन एसिड प्रोवाइड्स प्रोटॉन। ये जो नेगेटिव पार्ट है जिसने रबर पार्टिकल्स को सराउंड किया हुआ है, प्रोटॉन इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। अब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इसकी वजह से प्रोटीन लेयर जो है वो रैप्चर हो जाएगी। अब रबर पार्टिकल्स मिक्स होते जाएंगे। ये सब किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू एसिटिक एसिड।